अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। आज हम स्पाइसी चिकन के पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए जो मुझे चाहिए होगा, ये चिकन चाहिए होगा मुझे। बोनलेस कर लेना मैंने पूरा चिकन। इसको 2.5 किलो का तकरीबन ये चिकन होगा। ये पूरा कुकड़ जो है उसको मैंने बोनलेस कर लिया है, क्योंकि कुकड़ पूरा हो उसी का मज़ा आता है। ठीक है, ये आप चाहें तो आप इसको ब्रेस्ट का पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा मुर्गा लिया हुआ है। ठीक है, उसका मैंने बोनलेस कर लेना है। अब इसको मैंने पानी में से एक दफ़ा, गर्म पानी में से इसको 2-3 दफ़ा इसको जोश देना है, उबालना नहीं है। इस पतीली में मैं चिकन डालूँगी। ये जो बोनलेस है, ये जो कुकड़ साहब हैं, ये सब मैं इसको इस पतीली में डालूँगी। डाल के मैं इसमें पानी डालूँगी। ये मैं सारा चिकन इसके अंदर डाल के, इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और नमक डालूँगी। ठीक है, ये मैंने इसमें 2.5 किलो का ये है रेसिपी है। ये मैंने पानी इतना डालना है कि ये सारा जो हमारा कुकर साहब हैं वो डूब जाएं। ठीक है, ये मैं चम्मच से इसको ठीक करके सारा, अब इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। इसको मैं मिक्स करके, अब इसको मैं चूल्हा जला दिया है। इसको मैंने गरम करना, 1-2 जोश देने हैं इसको। मैंने इसको उबालना नहीं है, इसको गलाना नहीं है, सिर्फ इसको 1-2 जोश देने हैं। दोश लगी हुई हूँ, जोश देने हैं इसको। ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ। अब आते हैं हम इसका बैटर बनाने के लिए। जो चिकन पकोड़े का जो बैटर है ना, हम वो बनाते हैं। इसके लिए जो कुछ मुझे चाहिए होगा वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये काली मिर्च पीसी हुई मुझे चाहिए होगी 1 चाय की चम्मच। ये सूखा धनिया पिसा हुआ मुझे चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच। और ये मुझे लाल मिर्च चाहिए होगी 1 खाने का चम्मच। ठीक है, अब ये मैंने सूखा धनिया दादर के रखा हुआ है। ये देखें, ये दादरा हुआ है। ये भी मुझे 1.5 खाने का चम्मच मुझे ये चाहिए होगा। 2 अंडे मुझे चाहिए होंगे। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, फ्रीज़र में से ना निकाल के कीजिएगा। ये ज़ीरा है, मैंने तवे पे भून के इसको पीसा हुआ है। ये मुझे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा चाहिए होगा। अब ये है ज़रदा रंग, और ये है सूखी मेथी जो होती है, वो मुझे 1 खाने का चम्मच चाहिए होगी। और ये मुझे बेकिंग पाउडर है जो केक में डलता है, वो 1 चाय का चम्मच मुझे बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। सोडा ना डालिएगा, बेकिंग पाउडर डालिएगा। हल्दी 1 चाय का चम्मच, मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और ये गरम मसाला। ठीक है, और ये नमक है 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये सब। और इसके साथ मुझे चाहिए होगा मैदा, 1 कप मैदा चाहिए होगा मुझे। ये 2.5 किलो में 1 कप मैदा। और मुझे इसके साथ 1 कप मैदे के साथ बेसन भी चाहिए होगा, क्योंकि पकौड़ा और बेसन हो तो मज़ा नहीं आता। ये 1 कप और आधा कप, 1.5 कप मुझे बेसन। ठीक है, अब ये सब चिकन हो जाए, उसको 1-2 जोश दे के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने सारा प्रोसेस क्या करना है। ठीक है, ये मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। ये देखें जी, बस इस तरह का इसका रंग हो जाना है। इसको उबालना नहीं है, गलाना नहीं है, बस इस तरह का रंग हो जाए तो इसको आप निकाल लें। ये मैंने छाननी में निकाल लिया है। नीचे प्लेट रखी है, सारा पानी इसका एक्स्ट्रा भी निकल जाएगा, धुएँ उसके अंदर से निकल रहे हैं। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। ठीक है, अब मैंने इसका बनाना है मसाला, जो मैंने इसके ऊपर लगाना है। इसके लिए ये सबसे पहले तो जाएगा इसके अंदर बेसन। ठीक है, बेसन 1 और आधा कप, 1.5 कप बेसन इसके अंदर चला जाएगा। 2.5 किलो के लिए 1.5 कप बेसन। अब ये मैदा 1 कप, वो इसके अंदर चला गया। बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये देखें, ये मैंने इसमें डाला। ठीक है, बेकिंग पाउडर ही लीजिएगा। और ये है नमक 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच। ये दादरा हुआ सूखा धनिया 1.5 खाने का चम्मच। और ये मसाले, काली मिर्च, सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं ये। और ये हल्दी, दादरी मिर्च और गरम मसाला, ये इसके अंदर चला गया। अब ये जो सूखी मेथी है, इसको मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगी। इसको अच्छे तरीके से पीस के, और इसके साथ ज़रदा रंग पड़ा हुआ है वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, सूखी मेथी से पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो भी आप पकौड़े बनाएं इसके अंदर ये लाजमी डालें। ये ज़रदा रंग ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि मैंने जो मसाले डाले हुए हैं वो सारे अच्छे तरीके से इस बेसन और मैदे में, फिर बाद में अंडा जाएगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और बाद में मैं इसके अंदर अंडे डालूँगी बारी बारी करके। ठीक है, ये जब तक होते हैं मिक्स, आप लोगों ने क्या करना है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ बेल आइकॉन है, उसको दबा दें। उसको आपने क्यों दबाना है? उसको इसलिए दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन से आ जाए, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है,
अब मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। ये मैं इसके अंदर मिक्स कर लिया, तो मैं इसके अंदर पहले एक अंडा डाला, फिर मैं तोड़ के दूसरा अंडा डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी से इसको फेंट लूँगी और इसके अंदर मैं सारे के अंदर मिक्स कर दूँगी। पहले मैं इसको अंडा डाल के मिक्स करूँगी ताकि पतला ना हो ज़्यादा, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करूँगी। पता चल जाए कि हमें पानी की मिकदार कितनी चाहिए होगी इसके अंदर। यह पानी की बारी आ रही है। ये मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। इसमें ज़र्दा रंग डाला है ना, तो वो देखिए रंग कितना प्यारा येलो येलो सा होता जा रहा है। पकौड़े के ऊपर भी रंग आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल बाज़ार की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी है। मुझे चिकन पकौड़ा बहुत पसंद है। ठीक है, ये क्रिस्पी स्पाइसी ये हो गया। ये सारा मैंने मिक्स कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे कितना मटेरियल चाहिए, कितना इसको गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत पतला ना हो, बहुत जमा हुआ भी ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया, मैंने काट के रखा हुआ है हरा धनिया, वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी। ये जब सारा हो जाए तो फिर आपने डालना ऊपर से। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी मैंने चिकन डालना है। चिकन ठंडा होने के लिए पड़ा हुआ है, वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर आपने मटेरियल में डालना है। गरम गरम नहीं डालना, वरना इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये ठंडा हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसकी ये बोटियाँ पकड़ के, ये जो कुकड़ साहब जी हैं, इसको मैं उठा के इसके अंदर डालती जाऊँगी। ये मैं सारा इसके अंदर डालती हूँ और फिर आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और ये इसके अंदर मैं चम्मच से मिक्स करती जाऊँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, आराम से सब्र से उसको मिक्स कर लेना। सारी बोटियों पे ये मटेरियल अच्छे तरीके से चढ़ जाए। ठीक है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। ये हो गया तकरीबन। जो रह गया मैं उसको भी कर लेती हूँ। और मैंने कढ़ाई रख दी है, उस पर कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैं इसके पास करने लगी, नीम गर्म हो गया। मैं इसको कढ़ाई के पास कर लेती हूँ ताकि आसानी से इसके अंदर एक एक बोटी करके मैंने डालनी है, वो इसके अंदर चली जाए। ध्यान से डालिएगा, ये ना हो कि घी गर्म हो और उछल के बाहर आए और उसके साथ हमारी भी छलांगे लग जाएं। ठीक है, ये एक एक ये एक एक बोटी मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। ठीक है, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? यकीनन बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो फिर इसको फ़ौरन से जाके ट्राई कीजिए। बहुत ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा की रेसिपी है, ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको रख दूँगी साइड पे। अब ये जब तक हो नहीं जाते तब तक इसको रख देंगे। अच्छा, अब आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो है, आप इसको हाफ़ फ्राई करके 3 मिनट या 4 मिनट फ्राई करके इसको पैकेट्स बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में। जब आपकी मर्ज़ी हो आप इसको निकालें फ्रीज़र में से, इसको ऑयल में डालें, 3-4 मिनट इसको फ्राई करें और इसको मज़े से आप खा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त रहता है ये। बेवक्ती भूख जो होती है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहती है, कि रात को भूख लग जाती है अक्सर मियाँ साहब को या बच्चों को, तो आप इसको फ्रीज़ करके बना के रख दें और आप इसको निकाल लें, ऑयल में डालें और ये तैयार। उसी वक्त 5 मिनट में ये ज़बरदस्त से स्पाइसी और क्रिस्पी से तैयार होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मैंने हर वक्त फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं, जब मर्ज़ी हुई निकाल के इसको फ्रीज़ करके खा लिया। वो फ्रीज़ करके कह रही हूँ, इसको फ्राई करके खा लिया इसको फ्राई करके खा लिया। अच्छा, ये तकरीबन हो गए हैं। अब इसके अंदर ना मैं चम्मच नहीं है, आपने बड़े चलाने, इसको आराम से आपने इसके ऐसे घी में घुमाना है ताकि उसके ऊपर जो बेसन वगैरह लगा हुआ है वो उतर ना जाए। बस एक दफ़ा यूँ करना है। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, मेरा ख्याल हो गया, दोबारा मैंने इसको 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसको मैं पलट लूँगी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पलट दिया। अब इसको फिर छोड़ देना, ये ख़ुद बताएगा कि मैं हो गया हूँ। अब आप उसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखें जी, ये हो गया है, ये ज़बरदस्त हो गया। इतना खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर आया है। ये मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैं इसकी सॉस भी रेडी करती हूँ और मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ठीक है, सॉस इसकी कैसे बनानी है। ये है दही। दही के अंदर मैंने डाली है पिसी हुई काली मिर्च। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाली है केचप और इसमें आधा नींबू निचोड़ा है। ठीक है, बहुत आला रेसिपी है ये, इसकी बहुत ज़बरदस्त सॉस है ये। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब मैं डिश आउट करके पकोड़े और ये सॉस आपको दिखाती हूँ।
ओह वाह, कमाल हो गया, कितने ज़बरदस्त है। ये मैं इसको खाती हूँ, गरम है ये, हाय हाथ जल गया। ये देखिए मैं इसको खा के दिखाती हूँ। ये वाह जी वाह, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। ये देखो, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त। आप ज़रूर और आइए, तबाही है। आप ज़रूर बनाइएगा और ये रेसिपी फिर फीडबैक दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।